देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। LAC पर भारतीय सेना चीनी सैनिकों की गुस्ताखियों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है और अभी भी हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है, पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर चीन किसी भी तरह की हिमाकत करता है तो उसे उसी की भाषा में माकूल जवाब दिया जाएगा। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को सजा देने की शुरुआत हो चुकी है। भारत में जगह जगह चीनी प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जा रहा है, लोग चीनी सामानों का विरोध कर रहे हैं और अब भारत सरकार ने भी आर्थिक मोर्चे पर चीन को घेरने की शुरुआत कर दी है। जी हां, भारत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से किसी भी चीनी कंपनी के इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल ना करने के लिए कहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL के टेंडर को भी कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी चीनी ब्रांड से दूर रहने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं ताकि चीनी सामानों का बायकॉट किया जा सके और चीन को आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखाया जा सके। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुधवार को साफ कर दिया कि सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसी बीच टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL को निर्देश दिया है कि वे अपने क्रियान्वयन में चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करें। अगर बिडिंग है कोई तो उसको नए सिरे से विचार करें। संचार मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी हिदायत दी है कि इस दिशा में वे भी नए सिरे से विचार करके पुख्ता निर्णय लें। ये जानकारी उच्च स्तरीय सूत्र से प्राप्त हुई है। अगर ऐसा होता है तो BSNL पहली ऐसी कंपनी होगी जो चीन पर अपनी निर्भरता में कटौती करेगी। सूत्रों के मुताबिक कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी कंपनी 4G अपग्रेड के लिए भी चीन की कंपनी का सहयोग न ले। मालूम हो कि भारत और चीनी सेनाओं के बीच लद्दाख की घाटियों में पिछले 1 महीने से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सोमवार को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। वहीं चीन की तरफ भी कई जवान हताहत हुए हैं। भारतीय जवानों की शहादत के बाद से देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और चीनी उत्पादों पर रोक लगाए जाने की मांग हो रही है। बुधवार को भी कई लोगों ने नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और गलवान घाटी में चीन द्वारा उठाए गए कदम को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। तो लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर जो कुछ भी हुआ है, चीन को उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। वहीं भारत सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर चीन किसी तरह की हिमाकत करता है तो भारत शांत नहीं बैठेगा, उसे उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। वहीं भारतीय सेना पर हमला होने के बाद सरकार रणनीतिक सेक्टर से चीनी कंपनियों को भी दूर रख सकती है और इससे चीन को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। चलिए, फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। नमस्कार। TV9 नेटवर्क 6 languages Hindi, English, Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.